सलाम आप सभी दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे सेंटेंस के बारे में। व्हाट सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, आई मीन वाक्य क्या है, और वाक्य के प्रकार के बारे में कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कल सेंटेंस के बारे में बताया जा चुका था और वाक्य के प्रकार के बारे में बताया जा रहा था कि वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। जैसे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। तो आज हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस, जो सेंटेंस का फर्स्ट काइंड है, आई मीन सकारात्मक वाक्य जो है। पांचों प्रकार का जो पहला प्रकार है, आज हम इस पर रोशनी डालेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पर आते हैं। तो हम असर्टिव सेंटेंस पे आ चुके हैं, जो कि हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस का फर्स्ट काइंड है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सकारात्मक या घोषणात्मक वाक्य, जो हमारे पांचों प्रकार हैं सेंटेंस के, उनका ये पहला प्रकार है, सकारात्मक या घोषणात्मक वाक्य। आइए उसके परिभाषा के बारे में जानते हैं, आई मीन डिफिनेशन। देखिए डिफिनेशन क्या चीज होती है। डिफिनेशन हमको, आई मीन परिभाषा हमको ये ज्ञात कराता है कि किस चीज के बारे में हमको बात बताई जा रही है। तो आइए, ए सेंटेंस दैट स्टेट्स, एक वाक्य जो दर्शाता हो, डिस्क्राइब्स या वर्णन करता हो समथिंग, किसी चीज के बारे में, और रिपोर्ट इवेंट या किसी घटना का विवरण, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, इज कॉल्ड एन assertive sentence. A sentence that states, describes something or report event is called an assertive sentence, is called an assertive sentence. आइए इसको साधारण रूप से हम जान लेते हैं। वाक्य साधारण ढंग से बोले जाते हैं। कौन से? ये असर्टिव सेंटेंस, ये जो सकारात्मक और या घोषणात्मक वाक्य जो होते हैं, किस तरह से बोले जाते हैं? साधारण ढंग से बोले जाते हैं, तथा किसी वस्तु अथवा घटना के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस, आई मीन सकारात्मक वाक्य जो होते हैं, ये साधारण रूप से बोले जाते हैं और किसी घटना के बारे में हमको क्या करते हैं? जानकारी देते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ सेंटेंस लिया है। तो पहला सेंटेंस है ही इज ए स्टूडेंट, दूसरा है ही डज हिज होमवर्क, तीसरा है यू आर राइटिंग अ लेटर, चौथा है यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क। तो जैसे कहा गया कि साधारण रूप से बोले जाने वाले वाक्य, असर्टिव सेंटेंस में हमारे साधारण रूप से बोले जाने वाले वाक्य या घोषणात्मक रूप से बोले जाने वाले वाक्य, आई मीन घोषणात्मक, आई मीन किसी चीज के बारे में कह देना, घोषणा कर देना किसी चीज के बारे में। जैसे मैंने यहां पर लिया ही इज ए स्टूडेंट, ये ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, मैंने कह दिया वह एक विद्यार्थी है, घोषणा कर दिया। ही डज हिज होमवर्क, वह अपना काम करता है, मैं घोषणा करता हूं कि वह अपना काम करता है। तीसरा हमारा यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो। चौथा यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क, मैंने घोषणा कर दिया तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके हो, अपना काम मुकम्मल कर चुके हो। तो ये हमारा रहा सेंटेंस। ये हमारे, ये जो सारे सेंटेंस आ रहे हैं, ये हमारे सकारात्मक के अंतर्गत। तो अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के प्रकार, आई मीन सकारात्मक वाक्य के प्रकार, सकारात्मक वाक्य के प्रकार। तो सकारात्मक वाक्य के बारे में हम जान लिए। अब हम सकारात्मक वाक्य के प्रकार के बारे में जानते हैं। जैसे सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत हमारे 2 वाक्य आते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारे 2 सेंटेंस आते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य, कोई बात हम सरलता से स्वीकार करते हुए कहें, कोई बात हम सकारात्मकता से स्वीकार करते हुए अपनी बात को हम रखें। तो दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, किसी बात को हम, कोई भी बात हम इनकार करते हुए कहें, नकारात्मकता से हम कोई बात रखें, वो हमारा नकारात्मक वाक्य होता है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा वाक्य के अकॉर्डिंग जानते हैं। तो आइए देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिया ही इज ए स्टूडेंट, ये हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये असर्टिव सेंटेंस ये जो है ही इज ए स्टूडेंट, ये हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है?
अफर्मेटिव सेंटेंस के स्वीकारात्मक वाक्य के अंतर्गत हमारा ये वाक्य आ रहा है। जैसे ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। मैंने सरलता से अपनी बात कह दी, घोषणात्मक रूप से मैंने अपनी बात को रख दिया कि ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। अब हम इसको नकारात्मकता से कहें अगर तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं। ही इज नॉट ए स्टूडेंट। ओके, ही इज नॉट ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी नहीं है, वह एक विद्यार्थी नहीं है। इसी तरह ही डज हिज होमवर्क, ही डज हिज होमवर्क। तो हम क्या करेंगे? डज के बाद हम नॉट लगा देंगे, यहां पर भी डज के बाद हम नॉट लगा देंगे। वह अपना काम करता है, अगर नॉट हम लगा दिए, ही डज नॉट हिज होमवर्क। सही मायने में हम यहां लिखेंगे ही डज नॉट डू हिज होमवर्क। ये डज नॉट डू, ये जब वो कंसेप्ट आएगा, वो पॉइंट आएगा, तब उसमें हम इस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन अब अभी हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव है, तो ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, वह अपना काम नहीं करता है। तीसरा हमारा है यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो, तुम एक पत्र लिख रहे हो। यू आर राइटिंग, यू आर नॉट लगा दिए अगर हम, यू आर नॉट राइटिंग लेटर, यू आर नॉट राइटिंग लेटर, तो हमारा क्या हो जाएगा? तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो, तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो। सेम इसी तरह यहां पर भी यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क, यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क, तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो। अब हम इसको नकारात्मकता से इस बात को हम कहें, तुम अपना काम नहीं कर चुके हो, तुम अपना कार्य नहीं किए हो। यू हैव नॉट कंप्लीटेड, हैव के बाद हम नॉट लगाते हैं, हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर टास्क, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर टास्क, तुम अपना कार्य नहीं किए हो, तुम अपना कार्य अभी कंप्लीट नहीं किए हो। तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार है, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तो ये रहे दोनों प्रकार। तो उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा।